नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। अभी हाल ही में मेरे बच्चों आप लोग के सामने झारखंड पुलिस का एक नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया जो लोगों को ना हिला कर रख दिया। ये हिलाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत चीज़ें आप लोग से बात करूँगा, वीडियो को अंत तक देखना मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ। एक ज़बरदस्त सी चीज़ है कि इस वैकेंसीज़ को क्या करना पड़ेगा आप लोगों पे, क्योंकि आप लोगों पे टिकी है। अगर मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, कभी मैं झारखंड की वीडियोज़ नहीं बनाता था, मैं सेंट्रल लेवल की वीडियोज़ बनाता था, लेकिन पहली बार मुझे गुस्सा पे झारखंड के प्रति वीडियो बनाना पड़ा और मुझे पता था कि मैं झारखंड के वीडियो भी बनाऊँगा तब भी झारखंड के बच्चे मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे। मैं पहले बात करूँ सिंपल टॉपिक पे कि 2015 में लास्ट वैकेंसी आती है, 2015 के बाद अब आती है 2023 में, मतलब 7 सालों के बाद आती है और वो भी वैकेंसी देखने को मिलता है मात्र 4000, जो कई ऐसे जिले हैं जहां पे मेरे बच्चों कैटेगरी वाइज जीरो वैकेंसी, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कई जगह पे मेरे प्यारे बच्चों जनरल में कम दी गई है, कुछ नहीं है। होमगार्ड वालों को 50% के आरक्षण दे दिया गया। मतलब सरकार चाहती क्या है? अगर मैं बात करूं सीधा नियति पे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे पलामू में, तो पलामू में मेरे प्यारे बच्चों मात्र ओबीसी में मात्र 3-4 सीट दिया हुआ है। भाई अगर हम धनबाद में देखें तो पूरा जीरो है, कोडरमा में देखें तो पूरा जीरो है, लातेहार में देखें तो पूरा जीरो है। भाई अब चाहते क्या हो? चाह क्या रहो? अब यहाँ पे देखते हैं बोकारो में, भाई पुरुष के लिए 11 सीट, महिलाओं के लिए 103 सीट। भाई क्या चाह रहे हो आप? क्या चाह रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल आ रहा है, दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों इज़िली तरीके से कि भैया झारखंड में बहाल होंगे कितना? तो बहुत बड़ा सवाल है कि भाई इतना बड़ा वैकेंसीज़ कैसे आ गया भाई झारखंड में? देखो 4919 सिपाही के पद होंगे, जिसमें से टोटल 80 दे दिया है मेरे बच्चों डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी दे। देखने में तो बहुत लग रहा है रे यार, कोडरमा में 42 पोस्ट है, भाई मेरे धनबाद में 337 पोस्ट है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगा, ना तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटी गई है और ना ही कहीं भाई कहीं कहीं जगहों पे जीरो कर दिया गया। और एक और भी बात आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है अब कौन ये सरकार है? हड़िया की सरकार इससे बेहतर थी हम लोगों के लिए मेरे प्यारे भाई, जिसको हम लोग कहते थे गांजा पार्टी। ठीक है, इससे लाख गुना अच्छा था। अब मैं बोलूं क्यों, तो मेरे भाई बैक टू बैक वैकेंसी दी थी। अगर मैं बात करूं ना तो झारखंड के लिए नियति तौर पे अगर कोई सरकार अच्छे से काम करेगी वो है बीजेपी सरकार। मैं किसी सपोर्ट किसी सरकार को नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसे सरकार को उठा के फेंक डालो भाई साहब। 7 साल बाद वैकेंसीज आती है और बच्चों को एक 1 मंथ का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। जो बच्चों ये उम्मीद में थे कि चलो कोरोना काल में सेंट्रल भी कोरोना काल में 3-3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, एसएससी जीडी में 3 साल दे दिया। भाई आप कौन सी जगह के हो? अरे मैं मानता हूं कि यदि आपकी बैक टू बैक वैकेंसी दी होती और अगर आपने रिलैक्सेशन नहीं दिया होता तो हम आपकी बातों पे सहमत होते। लेकिन 7 सालों के बाद वो भी आप चटनी चखाकर 4000 पोस्ट कहीं भी भाई सीट नहीं दे रहे हो, ना झारखंड में ना किसी जगह पे, तो रद्द करने होंगे ये वैकेंसीज को। और आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ट्विटर कैंपेन में करूंगा, करवाऊंगा और आप लोगों के लिए प्लीज कमेंट में बॉक्स में छापो कि एक तो वैकेंसीज भैया इसको कम से कम 10 गुने करने पड़ेंगे, 40,000 पोस्ट दो। 7 साल बाद अगर वैकेंसी दे रहे हो 40,000 पोस्ट दो। आप लोग 4,000 में खुश मत हो जाना, ठीक है? दूसरी बात, एज रिलैक्सेशन कम से कम 3 ईयर का दो। और तीसरी मेरे प्यारे बच्चों, बाहरी युवा साथियों को जो बिहार यदि अदर के जो स्टेट के बच्चे भरते हैं, इनका जो रिलैक्सेशन है वो कम से कम कन्वेंट करो, कम से कम करो, ठीक है? तो मेरी आप लोगों से नम्र निवेदन होगा मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना है, क्या प्लानिंग है। प्लीज कमेंट में बता देना, लाइक और शेयर ज्यादा करना कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक ये जाए और आप लोग एग्री हो जाओ मेरे बच्चों। ये सरकार रियलिटी में बताऊं तो यहाँ पे सरकार चाहती है कि यहाँ के युवा अनपढ़ रहे, बस इसका हो गया। हम लोगों को पता है इसका जो कार्यकाल है ना वो खत्म हो गया और ये कार्यकाल में जितना लूटना था वो लूट लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें पता था पहले भी कि वैकेंसी के नाम पे लोगों को सिर्फ चखाया जाएगा।
जो बच्चे दिल से मेहनत करते हैं ना मेरे भाई, इनको पता है लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, लाइब्रेरी में किस प्रकार से मेहनत करते हैं। सीजीएल की पोस्ट निकालते हो, फिर बाद में इसको कई दिनों से तड़पा रहे हो लोगों को कि आज लेंगे, कल लेंगे, फिर फाइनली डेट जारी करते हो, फिर डिलीट करते हो, फिर बोलते हो कि भैया अब कभी कोई टाइम होगा तो आपको मैं अपडेट करूँगा, फिर जब बच्चे एक्टिव होते हैं, आप तुरंत दे देते हो। मेरे भाई बुड़बक नहीं है जनता यहाँ का। युवा साथी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बुड़बक नहीं है। सरकार मैं मान जाता हूँ हेमंत जी, थोड़ा समझिए। आप पढ़े लिखे तो नहीं हो, लेकिन एक यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं की जिंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा एक राज्य है, जिस राज्य में मेरे बच्चे अगर देखना होगा, बिहार अदर कई स्टेट्स में देखिए बैक टू बैक वैकेंसीज आती है। क्यों यहाँ के युवा लोग इतना बेरोजगार नहीं है झारखंड के अलावे? एक रीजन है कि अगर हमारी वैकेंसीज बैक टू बैक हमारे स्टेट में आने लगे ना, तो मैं रियलिटी बताऊं, अगर 4,000 भी पोस्ट अगर पर ईयर अब देने लगे ना, छोड़ दो पर ईयर मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे कोई भी यंग युवा साथी यहाँ के बेरोजगार नहीं होंगे। तो आवाज तो आप लोग सभी को उठाना पड़ेगा, मेरे साथ बट उठाना पड़ेगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को उठाना पड़ेगा, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। और इसके प्रति मैं वीडियोस में अपडेट कर रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस रद्द तो करना पड़ेगा, एक्टिव तो आप लोग को नहीं होना मेरे भाई, ठीक है? चलो थैंक यू। हम लोग देखिए बात करें तो अग्रेसिव मोड में कुछ ऑफलाइन नहीं करना, जो भी करना हम लोग ऑनलाइन करेंगे, जिसकी वजह से इसकी थोड़ा सा इसकी पावरता और खराब और दिखे कि क्या होना चाहिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय। लाइक और शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, बैक टू बैक चीजें आप लोग के सामने रहेगी। चलो थैंक यू।